लेकिन बुआ जी, हम लोग तो वहाँ गए ही नहीं थे। मैं जानती हूँ जिज्ञासा, अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कब कहा कि तुम दोनों वहां गई थी? मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि उनका हुलिया तुम दोनों से मिलता है। और तो और, जो कपड़े उन दोनों औरतों ने पहने थे वो बिल्कुल तुम दोनों के कपड़ों से मिलते हैं। वैसे जिज्ञासा, तुम उस लड़की को जानती थी जिसका खून हुआ है? सोफिया। सोफिया नाम था उसका, है ना? नहीं बुआ जी, मैं किसी सोफिया को नहीं जानती। फिर तो तुम्हारे वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर जरा ध्यान से, हाँ जिज्ञासा, कहीं तुम्हारे हुलिये को देखकर कोई पुलिस वाले तुम पर शक न कर बैठे। अब तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? अपना टाइम बर्बाद कर रही हो तुम बेटा। जाओ, जल्दी से जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सहेली आखिरी सांसें गिन रही हो। जाओ बेटा, जाओ। जी बुआ। अब आएगा मजा। भगवान, मैंने सुना था कि तू हमेशा सच का साथ देता है, इसलिए मैं सच के रास्ते पर चल पड़ी थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस रास्ते पर मुश्किलों के साथ साथ हार का भी सामना करना पड़ता है। और हमारे लिए किसी को सच का यकीन दिलाना कितना मुश्किल होता है। भगवान, मैंने प्रिया को समीर के पीछे इसलिए लगाया था कि मैं जिज्ञासा को समीर की असलियत बता पाऊं। लेकिन प्रिया की मौत भी हो गई और मैं जिज्ञासा को ये यकीन भी नहीं दिला पाई कि इन सब के पीछे समीर का हाथ है। आज मैं अपनी हर एक कोशिश में नाकामयाब हो गई हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू मौजूद है और मुझे एक ना एक दिन इंसाफ जरूर दिलाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। ओह माय गॉड, इसे तो मार दिया गया है। क्या? हाँ जिज्ञासा, और मुझे पूरा यकीन है कि इसे समीर नहीं मारा होगा। क्या? नहीं भाभी, समीर इसको क्यों मारेगा? वो समीर की गर्लफ्रेंड थी और यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें वहां लेके गई थी। जिज्ञासा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सनी, तुम्हारा सोफिया के साथ क्या संबंध था? सोफिया? कौन सोफिया? देखो सनी, मुझे पता चल चुका है कि वो तुम्हारी कोई खास दोस्त थी। नहीं जिज्ञासा, मैं तो इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। वैसे ये है कौन? है नहीं, बल्कि थी। थी? हाँ, उसका खून हो चुका है। खून हो चुका है? लेकिन जिज्ञासा, किसने किया उसका खून? सनी, भाभी को ये शक है कि ये खून तुमने किया है। नहीं जिज्ञासा, ये सब झूठ है। तुम्हारी भाभी हमारी शादी के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये झूठी कहानी सुनाई है ताकि तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। सनी, ये कहानी झूठी हो सकती है, लेकिन वो लाश झूठी नहीं हो सकती जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। तुमने? हाँ, भाभी तुम्हारी असलियत बताने के लिए मुझे सोफिया के घर लेकर गई और वहीं पर मैंने उसकी लाश देखी थी। जिज्ञासा, अगर तुमने उस लड़की की लाश देखी थी तो उसका खून हुआ होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खून किया है। तुमने नहीं किया
तो फिर वो खून किया किसने सनी? वो मैं नहीं जानता जिज्ञासा, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी भाभी मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन जिज्ञासा, मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस है कि तुम अपनी भाभी की बात सुनकर मुझ पे इल्जाम लगा रही हो कि मैं किसी का खून भी कर सकता हूँ। लेकिन जिज्ञासा, तुम्हारी भाभी मुझ पे इल्जाम तो लगा सकती है, पर उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और मेरे पास मेरी बेगुनाही का इतना ही जवाब है कि मैं अपने प्यार की, तुम्हारी जान की कसम खाता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे गुनहगार मानकर यह रिश्ता यहीं। लेकिन एक बात कहूँ, अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारी भाभी तो मुझसे जीत जाएगी, लेकिन वो मेरी नहीं, हमारे प्यार की हार होगी। सनी, सनी, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, प्लीज। करण, समीर, मैंने तो सोचा कि मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है। और बता, कहाँ है तू? कॉलेज खत्म होते ही तूने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। आज तुझसे ही तो मिलने आया हूँ मैं यहाँ। मुझसे? तो चल ना, अंदर चलकर बात करते हैं। चल। बैठ। आंटी कहाँ है? वो घर पर नहीं है, किसी फंक्शन में गई है। अच्छा। वैसे करण, आज तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गई, जो तुम मुझसे मिलने चले आए? नहीं, वो बात नहीं है समीर। दरअसल एक बात है जो मैं तुमसे आज करने आया हूँ। क्या बात है करण? समीर, तुम्हारी जिज्ञासा नाम की एक लड़की से शादी होने वाली थी। हाँ, पर तुम जिज्ञासा को जानते हो? जानता हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जिज्ञासा और मेरा रिश्ता क्या है। तुम्हारा और जिज्ञासा का रिश्ता? हाँ समीर, जिज्ञासा मेरे ताऊ जी की लड़की है। हैरान मत हो, बल्कि हैरानी तो मुझे हुई थी कि तुम्हारे जैसा लड़का किसी लड़की से प्यार कैसे कर सकता। हाँ, जहां तक मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम लड़कियों से दोस्ती सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए करते हो। Am I right? वो सब कॉलेज की बातें थी करण, पर जिज्ञासा से मैं सचमुच प्यार करता हूँ और इसीलिए मेरी मॉम रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आई। पर तुलसी भाभी ने हमें बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। और इसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो ना? हाँ समीर, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके आगे तुमने क्या सोचा। सोचना क्या है करण, मैंने और जिज्ञासा ने एक दूसरे से प्यार किया और इसलिए मैं शादी भी जिज्ञासा से ही करूंगा। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है समीर, क्योंकि रास्ते में तुलसी दीवार बनकर खड़ी है और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि वो ये नहीं चाहती कि तुम्हारी और जिज्ञासा की शादी हो। और तुम क्या चाहते हो करण? समीर, अगर तुम मेरी मर्जी जानना चाहते हो तो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी और जिज्ञासा की शादी हो, और इसके लिए मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करने को तैयार हूं। लेकिन उस तुलसी को अपने रास्ते से तुम्हें खुद हटाना पड़ेगा। करण,
जिज्ञासा अब भी मेरे साथ है, और अगर ऐसे में तुम भी मेरे साथ आ जाओ तो तुलसी भाभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे एक बात पूछूं करण, क्या तुम अपनी बहन की खुशी और उसके प्यार के लिए तुलसी भाभी के खिलाफ जाकर मेरा साथ दे रहे हो? करण बिना मतलब के कुछ भी नहीं करता समीर। और हाँ, मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं ना, मैं तो बल्कि तुमसे ये कहने आया हूं कि मेरा मकसद हासिल करने में अगर तुम मेरा साथ दोगे कि तुम्हारी और जिज्ञासा की शादी मैं हर कीमत पर करवा कर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। अनु, अब मुझे बताओ कि हुआ क्या था। मुझे सोफिया का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि उसने समीर को पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और उस दिन समीर उसके घर पर जाने वाला था। सोफिया ने अपने घर में कैमरे भी फिट करवा लिए थे ताकि वो समीर की असलियत रिकॉर्ड कर सके। मैंने उससे कहा कि वो समीर को कुछ देर तक वहीं पर रोक के रखे, लेकिन जब तक मैं जिज्ञासा को लेकर वहां पहुंची तब तक समीर वहां से जा चुका था और सोफिया का मर्डर हो चुका था। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं जिज्ञासा को लेकर वहां से वापस आ गई। और जिस लड़की ने तुम्हें देख लिया था उसका क्या? उसे मैं नहीं जानती अभी, लेकिन जब उसे सोफिया के मर्डर के बारे में पता चलेगा तो वो मेरे बारे में जरूर बता देगी। और अगर कभी मैं उसके सामने आऊंगी तो वो मुझे पहचान भी लेगी। लेकिन मेरा यकीन मानो अभी कि मर्डर सनी नहीं किया है। मुझे तुम पे पूरा यकीन है अनु, पूरा यकीन है तुम पे। तुम मेरी एक बात याद रखो, तुम्हारे बचने के लिए समीर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अभी जो कुछ भी हुआ वो शायद हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ था, इसलिए आपको सब्र करना चाहिए। नहीं रत्ना, अपने दोनों बेटों को इतने सारे दुख और तकलीफों से गुजरते देखकर अब और सब्र नहीं होता मुझसे। जब भी उन्हें तकलीफ में देखती हूँ तुम समझ नहीं सकती मुझ पे क्या गुजरती है। और मेरी बदकिस्मती देखो, आज तक इन तकलीफों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया मुझे, कोई रास्ता नजर नहीं आया। नहीं भाभी, एक रास्ता है जो मुझे नजर आता है। देवर जी? हाँ भाभी, और इतना समझ लीजिए कि इससे हमारी जिंदगी की खोई हुई खुशियां वापस आ सकती हैं। देवर जी, अब तो खुशियों के नाम से भी डर लगने लगा मुझे, क्योंकि ये सारी खुशियां जो आती हैं ये हमारे जीवन में तूफान बनकर आती हैं, जिनके आने का एहसास तो होता है हमें, लेकिन जब जाती हैं तो बस अफसोस ही देकर जाती। लेकिन मुझे यकीन है भाभी, इस बार अफसोस नहीं होगा। हाँ भाभी, मेरे एक दोस्त का बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, उसे इस तरह के केसेस में महारत हासिल है। मेरा मतलब है उसने कोमा के इस तरह के कई मरीजों को ठीक किया है। अरे तो फिर आप उनसे बात कीजिए ना देवर जी। मैंने उनसे बात कर ली है भाभी। उनका कहना है कि कृष्णा को उनके पास अमेरिका जाना होगा, और मुझे यकीन है कि एक बार कृष्णा वहां गया तो फिर ठीक होकर ही वापस आएगा। तो फिर ठीक है ना देवर जी, लेकिन अब कृष्णा को अमेरिका लेकर जाएगा कौन? ये काम आप मुझ पर छोड़ दे बड़ी माँ, भाई को मैं अमेरिका ले जाऊंगा। तुम जाओगे कृष्णा को लेकर? हाँ बड़ी माँ, आखिर कृष्णा मेरा भी तो भाई है, इसलिए ये काम मैं करना चाहता हूँ। हाँ, फिर तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। देवर जी, अगर ऐसा है तो फिर कृष्णा को अमेरिका ले जाने के लिए आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, हमारी तरफ से कोई देर नहीं होगी। क्या हुआ माँ जी? कृष्णा को कहाँ लेके जाया जा रहा है? अच्छा हुआ बहू तुम आ गई। वो देवर जी ने कृष्णा के लिए एक डॉक्टर से बात की है, उसके इलाज के लिए इसे अमेरिका ले जाना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, कृष्णा का इलाज तो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन बहू, यहाँ के इलाज में और वहाँ के इलाज में
बहुत फर्क है। फर्क सिर्फ सोच में है चाचा जी, और कुछ नहीं। लेकिन बहू, अगर देवर जी कह रहे हैं तो भेजने में हर्ज ही क्या है? हो सकता है हमारा कृष्ण वहां जाकर ठीक हो जाए। और वैसे भी कृष्णा अकेले थोड़ी जाएगा, करण भी जाएगा उसके साथ, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं कृष्णा को नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं साथ में जाऊंगी। तुम वहां जाकर क्या करोगी? कुछ नहीं माँ जी, लेकिन मैं साथ में जाऊंगी। ठीक है बहू, अगर तुम जाना चाहती हो तो कृष्णा के साथ तुम भी अमेरिका चली जाओ। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा